देखिए, आज की जो कक्षा है, पहले तो सभी का स्वागत है इस हठ प्रदीपिका की कक्षा में। मैं ये मान के चलता हूँ अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश और हम तृतीय उपदेश के अंतिम चरण पे हैं। लास्ट के दो मुद्रा हैं वो हम पढ़ेंगे। आ, वज्रोली शक्तिशाली, ठीक है। और ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक वज्रोली। कई जगह पे इसके अलग अलग व्याख्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट्स ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग ग्रंथों में इसकी थोड़ी सी अलग अलग व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी कैवल्य धाम वालों ने साधना पक्ष को ध्यान में रखकर इसकी व्याख्या की है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, बट आप क्लियर रहो कि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है, ठीक है। साधना पक्ष को ध्यान में रख के पढ़ना है कि भाई ये क्या होता है, क्या कहा गया है वज्रोली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही संकल्प करवा दिया कि आपका पहले मन शांत स्थिर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तब जाके इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। अन्यथा आपके दिमाग, ये जो दिमाग है ना, हमारे मन बहुत तरह से विकारों से भरा हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कई प्रकार के विकार आपके अंदर उत्पन्न। इसलिए मैंने पहले ही आपसे संकल्प ले लिया है कि आपको चित्त को निर्मल करके इसको अध्ययन करना है, ठीक है जी। और परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है, ओके। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। आवाज मेरी क्लियर है? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? नो सर। यस सर। सर अब वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी मैंने बोला कहाँ है? अब बोलूंगा। अब बताओ, ब्रेक हो रही है? नो सर। नो सर, अब तो आ रही है। मैं सोची आपने कुछ बोला है। मैंने नहीं कुछ बोला। ठीक है। सो तैयार है नए टॉपिक के लिए, वज्रोली मुद्रा? यस सर। देखो, यहां तक हमने देख लिया है ना। अब वज्रोली आज हम देखेंगे। किसी को कोई समस्या है तो लास्ट में पूछ लेना, ओके। आप मार्क करके रखिएगा कि कहाँ पूछना है। अगर ज्यादा विशेष आवश्यकता हो तो पूछ लीजिएगा। स्वेच्छाया वर्तमानो अपि योगो नियमै विना वज्रोलियो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। इसमें क्या कह रहा है कि स्वेच्छाया वर्तमानो अपि योग की स्वेच्छा, कोई भी साधक जो है स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार नियमों के बिना, ठीक है, योग का नियमों के बिना योग को का अभ्यास कर सकता है। जो वज्रोली को जानता है, वज्रोली योग जानते, जो वज्रोली को जानता है वे स्वेच्छा से नियमों के बिना भी योग का अभ्यास कर सकता है, और उसको क्या मिलेगी? योगी सिद्धि भाजनम। और फिर वो योग में सफलता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये सर फिर से बता दीजिए। क्या, देखो, सर ब्रेक हो रही थी बीच। वॉइस सबको ब्रेक हो रही है।
अभी तो स्टार्टिंग नो है। सर। नो सर, नो सर। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि जो शास्त्र युक्त मतलब योग, जो शास्त्र हैं योग के, शास्त्रोक्त के नियम के बिना स्वेच्छा से, ठीक है, जो साधक योग का अभ्यास करता है, जो बजरोली को जानता है, उसको योग में सिद्धि मिलता है, वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बजरोली को जानने वाले है ना, वो नियमों के बिना भी, अभी आपने पढ़ा था ना कई प्रकार के नियम थे, उसके बिना भी योग को सिद्ध कर सकता है ना? अब आगे देखिए, जहां महत्वपूर्ण होगा ना वहां मैं स्टार मार्क कर दूंगा कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस सब बातों का। अत्र वस्तु क्षये दुर्लभम यस्य कश्चित क्षीरम च एकम द्वितीयम तु नाड़ी च वशवर्तिनी। देखो यहाँ पे चीजें ध्यान में रखना, दो बातें इसमें कही गई है। ठीक है, दो दुर्लभ चीजें बताई गई है। दो दुर्लभ चीजें क्या बताई गई है? पहला तो क्षीर है ना, क्षीर का मतलब यहाँ से स्पष्ट नहीं है, क्षीर मतलब सोम रस, ऊपर से जो टपक रहा है श्राव जो है अमृत, उससे लिया गया है, उसको क्षीर कहा गया है। तभी तो उसको पान करने के लिए हम कई प्रकार के मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। तो इसको महत्वपूर्ण बोला गया है, दुर्लभ बोला गया है। और दूसरी क्या बोला है? वशवर्तनी नाड़ी, ये जो उसको हम स्वादिष्ठान नाड़ी भी कहते हैं और चित्रा नाड़ी भी कहते हैं, और ये कहाँ रहता है? सिवनी प्रदेश के पास रहता है। ठीक है, सिवनी प्रदेश किसको कहते हैं? जेनाइटल के नीचे पेरिनियम रीजन के पास जो नाड़ी है। अब यूं समझ लो, सुषुम्ना का मूल भाग, सुषुम्ना वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको कहा गया है द्वितीय दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट, महनीर शनै सम्यक ऊर्ध्वा आकुंचनम अभ्यसेत पुरुषोप्य अथवा नाड़ी वज्रोली सिद्धि मापुनियात। अब देखो यहाँ स्पष्ट कह दिया है वज्रोली, कई जगह आप देखोगे कि नहीं वज्रोली जो है पुरुषों के लिए है, या ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों के लिए ही बताया गया है, पुरुष अथवा नारी के लिए। वो दोनों ही जो है साधक, चाहे वो पुरुष योगी हो चाहे योगिनी हो, दोनों ही योग वज्रोली को सिद्ध करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है, वज्रोली को सिद्ध कर सकता है। दोनों के लिए ही वज्रोली है, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी। ठीक है, तो धीरे धीरे अच्छी तरह से जो ऊर्ध्व आकुंचन, यहाँ पे आकुंचन सिंपल सी बात है, किसका हम करते हैं? गुदा द्वार का, वहां पे आकुंचन उस प्रदेश का करते हैं। यूं समझ लो मूल बंध लगाने की बात है, या योनि मंडल जब हम की बात हम जब करते हैं ना, तो उस जगह का पूरा प्रदेश आ जाता है। वहां के जो सिराएं हैं निकली हुई मलगुदा द्वार के आसपास के क्षेत्र, वो सारे ही सिराओं का आकुंचन करने की बात होती है। उस मूल प्रदेश के आकुंचन करने की बात है, और उस पूरे ही मूल प्रदेश को हम क्या कहते हैं? योनि मंडल्स के नाम से हम समझते हैं। तो इसीलिए कहा है कि उसका आकुंचन करना है। ठीक है, जब आप मूल बंध लगाते हो तो सिर्फ एनस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, वहां आसपास जितने भी नस नाड़ियां हैं वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और पुरुष अथवा नारी दोनों ही वज्रोली का फल प्राप्त करते हैं, दोनों ही कर सकते, दोनों के लिए बताया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए थोड़ी सी, इस बात को ध्यान रखना। यत्नता शस्त्र नालेन फुटकार वज्र कंदरे शनै शनै प्रवृत्त वायु संचार कारणात्, कि यत्न पूर्वक, ठीक है, नली को मतलब सख्त नली, एक जो हार्ड कोई नली हो, पाइप हो, उसके माध्यम से फुटकार करते हुए योनि मार्ग में, यहाँ पे मूत्र मार्ग समझ लो, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही ये प्रयुक्त हुआ है। सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी यहाँ पे या ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे आप लोग सुन रहे हैं, किसी को भी इसका अभ्यास नहीं करना है। पहली बात तो ये डिस्क्लेमर, किसी को भी इसका अभ्यास ना मैंने किया ना आपको करने की आवश्यकता है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे इसको।
क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि इसमें सक्त नली को अपने जेनाइटल ऑर्गन्स में डालकर फुटकार करते हुए वायु को ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, उसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से। ठीक है, भीतर लेके जाओ। इसके बाद कह रहा है कि नारी भगे पतत बिंदु अभ्यासनो ऊर्ध्व मारेत चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वमाकृष्य रक्षय। अब देखो, इसमें कह रहा है, समझने की बात है इस श्लोक में, कि नारी भगे, जो यहाँ पे योनि मंडल से, नारी भागे मतलब यहाँ पे योनि मंडल से है। चाहे वो, देखो यहाँ भले नारी कह रहा है, लेकिन आप सिर्फ नारी नहीं समझना, यहाँ दोनों साधक की बात हो रही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए ही है। तो नारी भागे पतत बिंदु अभ्यासेन ऊर्ध्व माहरेत, कि जो ऊपर से जो गिर रहा है श्राव, सोमरस। देखो, किसी ने पूछा था कि बिंदु का मतलब वीर्य होता है क्या? तो कहीं कहीं पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, कंफ्यूज मत करना। कहीं कहीं बिंदु का मतलब वीर्य से भी लेते हैं, और कहीं कहीं बिंदु का मतलब श्राव से भी होता है। ओके। एक और बात, जब आप, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे इस हठ प्रदीप का वर्णन नहीं है, बट आप जब कौन सा है, शिव संहिता, शिव संहिता आई थिंक स्टार्टिंग में ही है, 8वां 9वां देखना, उसके आसपास ही है। शिव संहिता में क्या वर्णन है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, कि जो ऊपर से जो बिंदु का जो स्राव हो रहा है, एक तो वो हमारे कौन से मंडल, वहिनी मंडल में जाके भस्म हो रहा है, और एक क्या होता है, योनि मंडल में चला जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना। यहाँ पे इस चीज का वर्णन नहीं है, लेकिन जब आप शिव संहिता पढ़ेंगे वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो कहता है कि जो ऊपर से जो गिर रहा है योनि मंडल में जाकर, है ना, सोमश्राव, उसको हमें ऊपर उठाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। चलितम निजम बिंदु पूर्व मार्कर से रक्षा, और उसकी रक्षा करना है। निजम, ये निज जो है, निज जो वर्ड, इसके लिए एक, निज का जो अर्थ होता है वो अपनी खुद का, निजी बोलते हैं ना, कि ये हमारी निजी वस्तु है ना, वो खुद का, चाहे वो पुरुष का हो चाहे वो स्त्री का हो, वो दोनों के लिए ही है। पुरुष का समझेंगे तो वीर्य से समझेंगे, स्त्री का समझेंगे तो उसका किसका समझेंगे, रज। पुरुष में एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पुरुष के में जो वो होता है, निकलता है, वीर्य उसको कहते हैं, और जो स्त्री के अंदर जो बाहर निकलता है उसको हम रज कहते हैं, रज। ठीक है, अब वो आप अन्य हठ योगी ग्रंथ में पढ़ोगे तो उसका कलर भी है कि रेड है, ये सब चीज बताया गया है। बट हम यहाँ आप दो चीजें समझ लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी चर्चा है ना, रज की और वीर्य की भी चर्चा है। तो कह रहा है कि उसको ऊपर उठाना है। चलितम चनिजम बिंदु ऊर्ध्वाधर से रक्षे, जो चलायमान बिंदु है ना, ऊपर की तरफ खींचे, और ऊपर से जो गिरने वाला है ना, सोमरस, उसको भी अभ्यास के द्वारा ऊपर की तरफ खींचना है, योनि मंडल का अभ्यास, और ये वज्रोली के अभ्यास के द्वारा ऊपर की तरफ, वज्रोली के अभ्यास के द्वारा ऊपर की तरफ खींचना है। कैसे खींचा, अभी बताया ना, फुटकार करते हुए ऊपर नली में, नली को जेनेटल ऑर्गन में डालकर वायु का फुटकार करते हुए ऊपर खींचना है। और ये नेक्स्ट, क्लियर है? सर जी एक बार क्लियर, और बताइए। देखो अब इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट को आपको अलग करके बताया, ताकि आप चीजें समझ पाओ अच्छे से। देखो, जो बिंदु का ऊपर से जो स्राव होता है ना, वो एक तो हमारे वहनी मंडल में जाके भस्म होता है, और एक क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में फैलता है।
ये जो कहते हैं ना योनि मंडल में जाता है और पूरे शरीर में फैलता है, जिसको हम वीर्य के माध्यम से भी समझ सकते हो। ठीक है, उसका वीर्य का एक बनता है, एक पूरे शरीर में ये फैलता है, और एक कहाँ जाता है, अग्निमंडल में जाकर भस्म होता है। और मैं और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको, फिर से बता रहा हूँ, चीजें समझिए। ऊपर जो जो श्राप हो रहा है दो भागों में बंटता है, एक अग्निमंडल में जाके भस्म होता है, और एक हमारे योनि मंडल की तरफ जाता है और पूरे शरीर में फैलता है, जिसको हम वीर्य के रूप में समझ सकते हैं। वो पुरुष में वीर्य रहता है और स्त्री में वो रज के रूप में रहता है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आया आपको? ये चीजें यस आपको सर। इस बुक में नहीं मिलेगी, जब आप शिव संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे वर्णन मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझे और भी टेक्स्ट को पढ़ना पड़ा है, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊं इस टॉपिक को, क्योंकि अपने आप में ये बहुत गूढ़ विषय है। और यहाँ पे साधना पक्ष को मैंने पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साधना पक्ष को ध्यान में रखकर इसकी व्याख्या की गई। तो पुरुष अपने वीर्य, स्त्री अपने रज को ऊपर की तरफ उठाना है और इसका उसके क्षरण को रोकना है उस चलायमान बिंदु में। ठीक है, क्लियर है अब? और ऊपर जी सर, कैसे थैंक यू। उठाते हैं? इसको उठाते हैं हम अपने जेनाइटल ऑर्गन में नली का प्रवेश करके उसको वायु का संचार ऊपर की तरफ लेके जाते, फुतकार करते हुए, जैसे कोई सर्प फुतकार करता है, वैसे ही इस तरह। और धीरे धीरे करना है इसका अभ्यास। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी इसका अभ्यास करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एवं अब नेक्स्ट अगले में समझिए, एवं संरक्षयेत बिंदु मृत्यु जयति योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात। ये वर्ड आपको आयुर्वेद में भी मिलेगा। आयुर्वेद पढ़ा होगा आपने, ये वर्ड आपको सर ने बताया भी यस सर। कि इससे यस क्या सर। होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, आपने आयुर्वेद में भी पढ़ा होगा, ये जो बिंदु बनता है ना, आपने सप्त धातु पढ़ा होगा। ठीक है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और मैं बताऊं, शुक्र तक ही नहीं, यही शुक्र है जो बिंदु कह रहे हैं, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, वही शुक्र। शुक्र तक ही नहीं रहता, उसके बाद क्या बनता है, ओज का निर्माण होता है। ठीक है, चलो वो टॉपिक आयुर्वेद का है, आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज कह रहा है कि जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो संरक्षण करता है, जो साधक इसका संरक्षण करता है, ठीक है, बिंदु का, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। ठीक है, वो साधक जो है मृत्यु को भी जीत लेता है। और कहा जाता है कि बिंदु पातेन मरणम, बिंदु के पतन होने से, ठीक है, बिंदु के पतन होने से क्या होता है, आप की आयु छिन्न होती है। ठीक है, आप मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हो, बुढ़ापा आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई मृत्यु को कैसे जीत लिया आपने, क्योंकि आप वृद्धो अपि तरुण आयते, वृद्ध भी क्या होता है, जवान भी जैसा हो जाता है। सुना होगा ना, पढ़ा होगा कई जगह आपने। तो वही कह रहा है कि जब बिंदु का क्षरण होता है तो आपकी आयु घटती है, बिंदु की मृत्यु की तरफ जाते हो। और जो बिंदु को धारण करता है, जिसके शरीर में बिंदु धारण रहता है, तो देखो उसके शरीर ओज तेज रहता है। तभी तो कहते हैं योगी लोग सालों साल जी लेते थे, है ना। तो जीवन को धारण करता है ये, उनकी जीवन की रक्षा होती है, उसकी आयु बढ़ती है ना। जीवन का मतलब आयु बढ़ना, है ना। चलो, अब कहते हैं कि भाई जो बिंदु का धारण करेगा, तो भाई कुछ तो उसके शरीर में तो उत्पन्न होगा, कुछ तो ऐसे चीज घटित होंगे ना उसके शरीर में। तो वही चीज कह रहा है कि सुगंधो योगिना देहे जायते बिंदु धारणात्, कि बिंदु के धारण करने से योगी के शरीर क्या होता है, सुगंध से भर जाता है, सुगंधित हो जाता है उसका शरीर, है ना। और यावत बिंदु स्थितो देहे तावत काल भयं कुत, कि भाई जब तक बिंदु उसके शरीर में स्थित है, स्थिर है ना, तब तक काल का भय कैसा, मृत्यु का भय कहाँ, मृत्यु का भय कैसा। चित्तायतम निर्णाम शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्मात् इच्छुकम रक्षणीयम योगभिश्च प्रयत्नता। देखो यहाँ पे स्पष्ट
कह दिया है निर्णाम। स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में दोनों चीजें आएंगी, मेल और फीमेल दोनों ही, के अधीन, मतलब चित्त के अधीन, उनके चित्त के अधीन शुक्र रहता है, मनुष्य के अधीन, उसके ही कंट्रोल पे रहता है। और जब उसके अधीन हो जाए, ठीक है, ये जो शुक्र है, तो जीवितम, उसके जीवन उस पे ही निर्भर करता है कि अपने जीवन को हम बढ़ाएं या घटाएं, वो शुक्र पे निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो आजकल क्या है, उसको लोग वेस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आप कहेंगे सर गृहस्थ जो लोग हैं वो क्या करें, तो जो ये जो शुक्र है, वो सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो संतानोत्पत्ति के लिए ये सब चीजें हैं। ठीक है, कोई कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मतलब शादी ही ना करे। ठीक है, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं होता, ये गलत धारणाएं हैं। गृहस्थ, सन्यासी भी होते हैं, गृहस्थ भी वो कह सकते हैं कि बिंदु के क्षरण को रोक सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ठीक है, वो जो ये चीजें हैं, वो वीर्य जो है संतानोत्पत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन आजकल वैसा नहीं है, बदल गया है बहुत कुछ। तो यहीं पे मैं आगे इस पे डिटेल नहीं बताऊंगा, आप उसके ऊपर निर्भर करता है। जो इंसान है, मनुष्य है, उसका जीवन किस पे निर्भर है, शुक्र पे निर्भर है। इसीलिए कहा गया है कि शुक्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ओके, अब देखो, अब क्या है, वज्रयूली को भी दो अलग अलग भागों में बांटा है यहाँ पे। एक है सहजोली और दूसरा क्या है, अमरोली। आपको इस श्लोक से और क्लियर हो जाएगा। अब ये बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। एनीवन, किसी को कोई ऐसा चीज की नहीं समझ में आया हो? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोग खुद से पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। सर इसमें सहजोली, विधि तो कुछ नहीं है। विधि बताया ना, वज्रोली की क्या बताया ना आपको, जो फुटकार करते हुए जेनाइटल ऑर्गन में नली को डालकर फुटकार करते हुए वायु को ऊपर की तरफ खींचना है, वही विधि थी। ओके सर। ओके। सहजोलिश्च अमरोली वर्जया एवं भवेत्, इसके जो भेद बताया गया है, सहजोली है और अमरोली है, ये दो भेद बता दिया है। ये चीजें आप ध्यान में रखना है। दो भेद हो गया वज्रोली का, एक सहजोली हो गया, एक अमरोली हो गया। चलिए सुभस्म विधि आप समझिए कि क्या विधि है। जले शुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोयम संभवम वज्रोली मैथुनात् ऊर्ध्व स्त्री पुंसो स्वांग लेपनम। अब देखिए, पहले तो विधि पहले वाले श्लोक में ये बता दिया, पहले वाले लाइन में, कि दो भेद है। अब यहां से सहजोली के बारे में बता रहा है। ये जो 3 लाइन है ना, वो सहजोली को व्याख्या करता है कि सहजोली किसको कहते हैं। तो इसमें क्या कहना है, कह रहा है कि जो कंडे होते हैं ना गाय के गोबर, दग्ध गोमय, है ना, गाय के कंडे को जो है ना, उसको भस्म बनाना है और जल के साथ मिलाकर वज्रोली क्रिया द्वारा, है ना, वज्रोली क्रिया द्वारा। यहाँ पे सिर्फ वज्रोली क्रिया समझिएगा, जो अभी मैंने आपको पहले बताया है, उस क्रिया के द्वारा स्त्री पुंसो स्वांग लेपन, ठीक है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही अपने स्वांग लेपन, अपने ही अंगों पे, जेनाइटल ऑर्गन की बात यहाँ पे है, अंग मतलब अपने जेनाइटल ऑर्गन पे इस भस्म को लगाना है। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा, मैथुन, सॉरी, वज्रोली मैथुनात ऊर्ध्व स्त्री, मतलब वज्रोली प्रक्रिया के बाद आप, स्त्री अपने जेनाइटल ऑर्गन, पुरुष अपने जेनाइटल ऑर्गन पे इस भस्म को नीचे पे लगाना है। आसीनयो सुखदेव,
मुक्त व्यापारो छनात्, और सुख पूर्वक आसन में बैठना है, और मुक्त व्यापारो छनात्, अरे जो भी आपके ये सब चीजें है ना, उससे से अलग होकर, मुक्त होकर, निश्चिंत होकर, अलग होकर बैठना है। ठीक है, तो सुखपूर्वक कुछ देर तक बैठना है। देखो यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है, इसकी व्याख्या मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, बिंदु को खींचने के बाद अपने अंग पे लगाते हैं वज्रोली प्रक्रिया से। वज्रोली प्रक्रिया से ही तो हमने बिंदु को ऊपर खींचा था। ठीक है, अपने अंग पे लगाना है। ठीक है, ये सहजोली क्लियर हो गया। अब इसमें देख लीजिए क्या है, सहजोलियम प्रोक्ता सर्वया योगी सदा। ठीक है, और सर्द है मतलब योगियों के द्वारा, जो श्रेष्ठ योगी हैं उनकी श्रद्ध है। श्रद्ध है मतलब क्या होता है, परम पूजनीय बोलते ना। श्रद्ध है, किसी भी योगियों का नाम श्रद्ध है करके हम बुलाते हैं। तो परम पूजनीय योगियों के द्वारा इसको हम सहजोली कहते हैं। और यह अयम शुभ करो योगो योगी मुक्ति विमुक्त पदा, और ये शुभ कर, शुभकारी यौगिक क्रिया जो है, निश्चित रूप से क्या है, मुक्ति की ओर और विशिष्ट मुक्ति देने वाला है ना। ठीक है, अयम योगा पुण्यवक्ताम धीराम तत्वदर्शिनाम निमत्त शरणाम सिद्धयेत न तो मत्सरशालिनाम, कि यह जो अभ्यास है, अयम योग पुण्य, ये पुण्यवान है, धीर है, तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान। किसी भी चीज का ज्ञान होना। और तत्वदर्शी जब आ जाए तो तत्व ज्ञान हो गया। जब तत्वदर्शी आ गया तो समझ लो किसी भी दूर की चीज को देखने की क्षमता आ जाना, तत्वदर्शी हो जाना, है ना। तो कह रहा है कि इस अभ्यास से पुण्यवान धीर तत्वदर्शी तथा द्वेष रहित साधकों, ठीक है, ये सिद्ध जो होगा किन साधकों को होगा, ये कह रहा है कि वज्रोली किन साधकों को सिद्ध होता है? पुण्यवान, जो धीर है, तत्वदर्शी है, और जो द्वेष रहित है, उनको ये सिद्धि मिलेगी। न तो मत्स्यशाली नाम, न कि ईर्ष्वालु को। यहाँ पे तत्वदर्शी नाम से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे बता दें अंधविश्वासों का तथा सत्य के विषय में निराधार विश्वासों का अभाव। ये भी आप समझ, तत्वदर्शी वही हुआ जो सोच होता है ना, दूर की सोच रखने वाला। ठीक है, तो जो जिसका अभाव रहता है, जो हम अंधविश्वास में फंसे रहते हैं, ठीक, उसके लिए नहीं। तत्वदर्शी मतलब जो दूर की सोच रखने वाला। ये क्लियर है? सर निर्मत शरणाम मतलब क्या होता है? क्या ये निर्मत शरणाम का अर्थ क्या होता है? निर्मुक्त शरणाम मतलब यहाँ पे है ईर्ष्यालु को नहीं, द्वेष रहित। देखो यहाँ लिख दिया, द्वेष रहित साधकों को सिद्ध। निर्मत शरण मतलब द्वेष रहित साधक को ये सिद्ध होता है, न कि मत्सर सामना, न कि ईर्ष्वालु व्यक्ति को। ठीक है, ठीक है सर। अतः अमरोली इस अब अमरोली को जानेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, ये क्या विधि थी? सहजोली। सहजोली। ठीक है, सहजोली क्लियर हो गया, वज्रोली क्लियर हो गया उसकी थी। और सहजोली का अभ्यास वज्रोली के अभ्यास के द्वारा ही पूर्ण होता है, ये बात हमने समझ ली से। अब अमरोली अभ्यास, ये भी अभ्यास जो है वज्रोली के माध्यम से ही सिद्ध हो। अमृम या पिबेत नित्यम नित्यम कुर्बन दिने दिने वज्रोली अभ्यसेत सम्यक अमरोली कथ्यते। अब देखो, पहले तो आपको वज्रोली को अच्छी प्रकार से अभ्यास करना है, वज्रोली के अभ्यास से ही होगा। और नित्य, अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का पान, जो ऊपर से शराब होके गिर रहा है ना, ऊपर से भूमध्य से अमृत का स्राव हो रहा है,
उसको कह रहा है कि नित्य प्रतिदिन पीना है, ठीक है, और वज्रोली का अभ्यास करना है, ठीक है। वज्रोली का अभ्यास करते हुए नित्य प्रतिदिन आपको अमृत का पान करना है। इसी को हम क्या कहते हैं? अमरोली कहते हैं। अब आगे समझिए, आगे भी क्या कह रहा है कि अभ्यासात अभ्यासात निर्सिक्ताम चांद्री विभूत्या समिश्रयेत धारेत उत्तमांगेषु दिव्य दृष्टि प्रजायते। ये लाभ बता दिया, ये याद रख लीजिएगा। एक जगह और हमने पढ़ा था, बताइए कहाँ पढ़ा था जो दिव्य दृष्टि देता है? नीति में पढ़ा था, त्राटक में पढ़ा था सर। नीति में पढ़ा था, नीति में, नेति में सर। नीति में पढ़ा था दिव्य दृष्टि। यस सर, नेति में। जी सर, यस और सर। त्राटक भी था। त्राटक में नहीं था, था त्राटक में? बताइए। नहीं नहीं, तो नहीं, नहीं, त्राटक में नहीं। त्राटक में नहीं सर है। त्राटक में नीट जो रहता है रोग खत्म होता है। यही चीज यहीं पे एग्जामिनर जो फंसाएगा आपको, अरे त्राटक है तो मतलब दिव्य दृष्टि पढ़ो, वहां वो भी ऑप्शन दे देगा, ये भी देगा, ठीक है, आपको अमरोली भी देगा। तो याद रखिएगा, कूट वाले में आ जाएगा ये, तो वहां गलती करके मत आइएगा। मैंने उस पर स्पेशली टिप्पणी करी थी वहां पे। तो कह रहा है कि जो सोम मंडल से जो श्राव हो रहा है ना, और जो योनि मंडल से जो निकल रहा है, पहले तो चंद्र मंडल से जो श्राव हुआ, निर्सिताम चांद्री विभूत्या सब सहित विभूत्या विभूत्या का यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि जो योनि मंडल से जो श्राव हो रहा है उसको हम कहते हैं। यहाँ पे टिप्पणी से देख लीजिएगा, विभूति, ये दोनों शब्द का सोम मंडल के श्राव और योनि मंडल के श्राव से प्रयुक्त है, स्पष्ट यहाँ कह दिया है, ठीक है। उस दोनों ही, उसको मिलाना है ना, चंद्र मंडल के श्राव को और योनि मंडल के श्राव को, उसको मिलाकर और फिर क्या करना है, धारण, उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। कहाँ? मस्तक प्रदेश में ऊपर की तरफ लेके जाना है, मस्तक में धारण करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा? दिव्य दृष्टि पर जाते। फिर समझाऊं इसको? समझ आ गया? क्लियर है? चलो, कुछ नहीं कह रहे हो मतलब यस। समझा देता हूं मैं फिर हो से। गया सर। हो गया ना? ठीक है। सोम रस का जो यस हाँ सर। जो श्राव हो रहा है और जो योनि मंडल का श्राव हो रहा है, अब योनि मंडल के श्राव को आप उसको दोनों को मिश्रण करके मस्तक पे धारण करना है। वज्रोली के अभ्यास से, वज्रोली का अभ्यास से ही तो आप ऊपर की तरफ लेके गए थे बिंदु को, है ना, ऊपर लेके जाना है और दिव्य दृष्टि इसको मिलता है, इसको करने से। पुंसो बिंदु समाकुंचयेत सम्यक अभ्यास पाठवाद यदि नारी रजो रक्षयेत वज्रुल्या सापी योगिनी। दो यहाँ आसपास कह दिया है, रजो का यहाँ पे जिक्र आ गया है कि पुंसो बिंदु, यहाँ पे पुंसो बिंदु समाकुचयत सम्यक अभ्यास पाठवाद कि पुंस यहाँ पुरुष के बिंदु से है, उसका कुंचन करके ऊपर अभ्यास के माध्यम से, और नारी के रज, एक मिनट, इसका जो एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया है वह देख लेते हैं। अभ्यास की कुशलता से श्लोकमंडल के श्राव बिंदु को अच्छी तरह से खींचकर वज्रोली प्रक्रिया से ही योनि मंडल के श्राव रज को मिलाकर धारण करे, वह स्त्री शादी का भी योगिनी हो जाती है, ठीक है। देखो, स्त्री के जो अंदर जो जो निकल रहा है वो किसको क्या कहते हैं? रज कहते हैं। और पुरुष से जो निकलता है वहां बिन उसको वीर्य कहते हैं। यहाँ पे पुंस का अर्थ यहाँ पे लिया गया है बिंदु, वहां पे सोम मंडल के श्राव से लिया है, यही थोड़ा सा, ठीक है। तो जो बिंदु का जो है ऊपर से जो श्राव हो रहा है उसको, और नारी, उस दोनों का रक्षा करके फिर योगी क्या होता है? योग, शादी का भी क्या होता है? वो योगी बन जाती है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो।
तस्या किंचित रजो नासम न गच्छति न संशय तस्या शरीर नादस्तु बिंदुतामेव गच्छति। अब देखो इसमें कह रहा है क्या, जो साधक, ठीक है, या साधिका से है यहाँ पे, एक चीज आपको समझ में आया क्या, इसमें क्या कहना चाह रहा है? ये जो अमरोली क्रिया है ये स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट यहाँ पे कई श्लोक को देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये जो अमरोली क्रिया है वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए स्पष्ट आ रहा है, क्योंकि सब जगह उसी तरह की बात कह रही है बार बार, स्पष्ट कह दिया नारी रजो। यहाँ पे भी जवाब देखोगे तो स्त्री के बारे में कह रहा है कि जो स्त्री साधिका है, ठीक है, उसका रज का नाश नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखना, जो अमरोली क्रिया है वो स्त्रियों के लिए आती है, स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो साधिका रज का कुछ भी नाश नहीं होता, मतलब रज के क्षरण नहीं होने देता, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि उसके शरीर जो है, तो शरीर का जो नाद है, देखो दो प्रकार के होते हैं, मैंने आप पहले भी एक्सप्लेन किया था। नाद दो प्रकार के होते हैं, एक अनहद नाद, एक अनाहत नाद। आहत नाद जो होता है ना, उसको हम उसको महसूस कर सकते हैं इजिली, जैसे घंटी की आवाज है, वो सब क्या है? आहत नाद है। कोई भी बाहर कोई भी वस्तु की आवाज जो होती है ना, जो नाद ध्वनि जो उत्पन्न होता है वो आहत नाद है। एक शरीर के अंदर एक ऐसा चीज है जिसको बिन बजाए बजता रहता है, अनहत नाद कहते हैं, वो हमेशा बज रहा है। तो जो सिद्ध योगी है वही इसका उस नाद को महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि वो जो नाद है शरीर के अंदर, जो भी नाद है जो अनहद की तरफ में बजता रहता है, वो भी बिंदु या विशिष्ट प्रकाश के रूप में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि शरीर के अंदर जो नाद है वो भी बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, जब साधिका के अंदर जो रज का जो नाश जो है नहीं होता है ना, उसका क्षरण को रोक लेता है। बिंदु अस्त्र रजश्चैव एकीभूय स्वेद स्वेद स्वेदः गहो वज्र वज्रोल्य अभ्यास योगेन सर्व सिद्धि प्रयच्छत। कह रहा है कि जो बिंदु और रज एक हो जाते हैं, जो ऊपर से जो श्राव हो रहा है, ऊपर से जो गिर रहा है बिंदु और रज एक भूया स्वदेहे, मतलब अपने ही शरीर में जब एक हो जाता है, तो वज्रोली के अभ्यास से योगी सारे ही सिद्धि को पाने में सक्षम हो जाता है, सारे ही सिद्धि उसको मिल जाती है। समझ में आया? बिंदु ऊपर से जो सोमरस गिर रहा है और रज, दोनों जब एक हो जाते हैं शरीर के अंदर, तो वज्रोली के अभ्यास से योगी सारे ही सिद्धि प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं। रक्षयेत आकुंचनान ऊर्ध्व या रज साहि योगिनी अतीतानागता व्यक्ति खेचरी च भवेत् ध्रुवम। कि जो आकुंचन के प्रक्रिया के बाद जो साधिका है, यहाँ पे स्पष्ट स्त्रियों के लिए वर्णन आ रहा है, ठीक है, जो रज का क्षरण को रोकती है, यहाँ पे ना ऊर्ध्व रज सा योगिनी, जो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, आकुंचन के अभ्यास के बाद जो रज को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, वो योगिनी कहलाती है, निश्चय ही योगिनी है। और वो अतीत अनागत मतलब भूत और भविष्य को भी जान लेता है। खेचरी चढ़, खेचरी मतलब यहाँ पे आकाशगामिनी से है, खे चढ़ मतलब आकाश में गमन करने की शक्ति
उसके अंतर आ जाता है। ये लाभ बता दिया, ये ध्यान रखिएगा कि भूत और भविष्य को जानने वाली हो जाती है और आकाशगामी हो जाती है। ठीक है, जो शादी का रज का रक्षण करता है ना। देह सिद्धि च लभते वज्रोल्य अभ्यास योग्यता योग्यता अयम पुण्य करो योगो भोगो मुक्ति अभी मुक्त है कि वज्रोली के अभ्यास से देह की सिद्धि प्राप्त होगी, है ना, देह सिद्धि मिलेगा। देखो देह सिद्धि का मतलब क्या होता है, आपने कई जगह सुना होगा कि भाई उसका शरीर यहाँ है लेकिन कहीं और भी वो दिखाई दिए। देखा है ना आपने, पढ़ा होगा कई ऐसे सिद्ध योगियों को कि वो शरीर तो यहाँ रहता है लेकिन कई बार वो कहीं और भी दिख जाते हैं, सूक्ष्म शरीर, है ना। शरीर को कहीं से कहीं आप वहीं के वहीं हैं और कहीं और भी प्रकट हो जाते हैं, तो कहते हैं देह सिद्धि। तो अयम पुण्य करो यह क्या है, पुण्यकारी है योगियों के लिए। और भोगो मुक्त अपि मुक्तता, और भोग में भोगते हुए भी, भोगे भोगते अपि मुक्ता, मतलब भोग में भोगते हुए भी क्या है, वो मुक्त है। ठीक है, ठीक है, सारे ही सुख ले रहे हैं आप, मतलब समझ लो कि गृहस्थ सन्यासी भी, गृहस्थ इंसान भी इसका लाभ उठा सकता है ना। वो सारे ही भोग को भोगते हुए भी क्या है, मुक्तिदायक है ये। ठीक, ये था हमारा वज्रोली। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए अभी तक, फिर फिर हम शक्ति चालन अगले, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, इसको कल देखेंगे। वज्रोली समझ में आया? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ अभी। ठीक है, सबको क्लियर है? हेलो। सर जो अमरोली के सर जो अमरोली के अंदर बताया गया है कि जब साधक नासिका प्रदेश भूमध्य प्रदेश के श्राप से, मतलब इसका सोममंडल से ही है ना तात्पर्य? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। सोम मंडल से, और विभूतिया का मतलब यहाँ पे योनि मंडल से जो श्राव हो रहा है उसको मिश्रण करके, और फिर वो जो तैयार होगा, है ना, बिंदु, उसको ऊपर की तरफ वज्रोली के अभ्यास से मस्तक पे धारण करना ठीक है सर, ये विधि है इसकी। ठीक है सर। है। और किसी को कोई पूछना है? आप लोग खुद से इसका अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा वैसे भी बहुत कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, कई जगह पर अलग अलग तरह की व्याख्या आपको देखने को मिलेगी, बट इसमें जो साधना पक्ष को रखते हुए जो चीजें ध्यान में रखते हुए बताया गया है, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। सर ठीक है, फीमेल में जो रज है उसका नाश को कैसे रोकते हैं? वही तो, वही ना अभी बताया, अभी जो फीमेल में जो हो रहा है उसके नाश, उसको हम क्या करेंगे, वज्रोली के माध्यम से ऊपर की तरफ फुत्कार करते, सारी ही दोनों ही विधि में, अमरोली हो चाहे सहजोली हो, दोनों ही विधि में हम इसका वज्रोली का अभ्यास करेंगे। वज्रोली के अभ्यास के माध्यम से ही कुछ होगा, दोनों में ही प्रयुक्त हुआ है, ऊपर की तरफ उठाते हैं ना वज्रोली का अभ्यास के द्वारा। समझिए प्रियंका जी? यस सर, ये तो नेचुरल प्रोसेस है सर। यही प्रोसेस है, बट मैंने वही कह दिया ना कि आपको बस परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है अभी, बस इतना ही जानकारी काफी है आप लोगों के लिए। सर जो और किसी ये अमरोली में हम्म, जो ये उसके शरीर का नाद जो भी वो बिंदु है वो एक रूप में बदल जाता है, का मतलब क्या है?